नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है वेव्स 2025 मीडिया, मनोरंजन, व्यापार और डिजिटल नवाचार का मंच। आलेख संजीव शर्मा, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 शानदार सफलता के साथ 4 मई को संपन्न हुआ। 4 दिन के इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह वैश्विक मंच है जो कलाकारों और रचनाकारों के नए विचारों को बढ़ावा देगा। वेव्स ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। वेव्स सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के प्रतिभाशाली तथा प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया। इस दौरान मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया का वैश्वीकरण, कंटेंट रचना का भविष्य और उभरती प्रौद्योगिकियों के गहन प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। वेव्स बाजार में देश भर के रचनाकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ 1,300 करोड़ रुपए से अधिक के व्यापारिक सौदे भी इस मौके पर हुए। शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग में 77 देशों के प्रतिनिधियों ने वेव्स घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इसमें प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने इस प्रयास की सराहना की है। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान ने कहा कि ये प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बहुत अच्छी पहल है। I think it's a fantastic platform. It's a wonderful initiative by the Prime Minister, by the IB Ministry, by FICCI, by everybody involved. Connect not only internationally but even our country. Connect the dots, between north, south, and all this. If we can work together, we have so many wonderful. We have the best stories in the world to tell. And वेव्स ने अपने पहले वर्ष में ही भारत के जीवंत रचनात्मक उद्योग, वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन परिदृश्य की अपार क्षमता को प्रदर्शित किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी जारी की, जो सामूहिक रूप से भारत के गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती हैं। इसमें मीडिया और मनोरंजन पर सांख्यिकीय पुस्तिका 2024-25 देश के मीडिया जगत में आए बदलावों और विकास को खास तौर पर रेखांकित किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1957 में 5,932 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,54,523 हो गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दूरदर्शन फ्री डिश 2004 में 33 चैनलों से शुरू होकर 2025 में 381 चैनलों तक पहुंच जाएगा। इसमें बताया गया है कि आकाशवाणी का प्रसारण इस साल अब देश की 98% जनसंख्या तक पहुंच गया है। सरकार आकाशवाणी स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाकर इस साल 591 कर रही है। सामुदायिक रेडियो स्टेशंस की संख्या को भी बढ़ाकर इस साल 531 किया जाएगा। इसी तरह निजी एफएम स्टेशनों की संख्या 2001 के 4 से बढ़कर 388 हो गई है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने समापन के अवसर पर कहा कि ये पहला आयोजन ही पीपल्स वेव्स बन गया है। अपने आप में एक अविस्मरणीय रहा है। न केवल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बहुत जोरदार था, साथ ही साथ बिजनेस भी बहुत हुआ है। इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वेव्स बाजार में खरीद फरोख्त हुई है। वर्ल्ड की टॉप मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज यहाँ पर शामिल रही। कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छे रहे। एक पीपल्स वेव्स बन के निकल के आया है ये पहला एडिशन। कुल मिलाकर देखें तो वेव्स ने भारत को सिर्फ कंटेंट का उपभोग करने वाले देश के रूप में ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक स्टूडियो के रूप में भी पेश किया है। इसने भारत की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और तकनीकी रूप से निपुण उन प्रतिभाओं को वैश्विक पटल प्रदान किया है जो देश की सीमाओं से परे कथाएं लिखने की स्थिति में हैं। आजकल में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।